तो आज हमारे पास स्कॉर्पियो एन आई है, इसमें रीजन की लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं। कई कस्टमर जैसे डर जाते हैं कि भाई इंजन की लाइट आ रही है, डीपीएफ की लाइट आ रही है तो कोई ख़राब हो गया, वायरिंग टूट गई है, सेंसर ख़राब हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल लाइट होती है। इसे रीजन नहीं हो पाता गाड़ियाँ का, इसलिए लाइट जनरेट हो जाती है। ये जब गाड़ी लोकल में चलती है तो रीजन नहीं हो पाता है। तो इसको रीजन करने के लिए तो हाईवे पर हम चलाएंगे, रनिंग में कम से कम 10 से किलोमीटर चलाएंगे 60-70 के ऊपर, तो ऑटोमेटिक रीजन हो जाता है। फिर ये लाइट चली जाती है। लाइट चलने के बाद उसके बाद इसके प्रोसीजर भी होता है रीजन करने का। 3 प्रोसीजर होते हैं इसके। एक तो होता है हाईवे रनिंग पे आप जाएंगे तो रीजन हो जाएगा। सेकेंड होता है इसका मैनुअल रनिंग, जो है मैनुअल पार्क रीजन, जो कि हम पार्किंग में खड़ी करके पार्क रीजन लगा सकते हैं। और तीसरा होता है स्कैनर थ्रू, जो हम स्कैनर से रीजन कर सकते हैं इसको। तो अभी हम मान लो कि कंपनी से बाहर हैं, कहीं दूर रास्ते में हैं, हाईवे पे हैं, तो हम चला के कर सकते हैं। कहीं लोकल में है, लाइट आ गई तो हम पार्क साइड में गाड़ी खड़ के गाड़ी से ही हम रीजन लगा सकते हैं। तो ये रीजन होता है। और रीजन लगाने से पहले ध्यान देना है, ब्रेक पेडल पे पैर नहीं होना चाहिए और एक्सीलेटर पे भी पैर नहीं होना चाहिए। बोनट अपना ओपन होना चाहिए, एसी ऑन होना चाहिए कि फ़ैन चलता रहे हो, गर्म ना हो। इसलिए होता है क्योंकि हम जब रीजन लगाते हैं तो गाड़ियाँ ओवर रेस होती है, 250 आरपीएम पे चली जाती है, 2500 आरपीएम पे, 2500-3000 आरपीएम पे ऐसे जाती है। इसीलिए ओपन रहता है डैशबोर्ड की कहीं इंजन गर्म ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अगर एक्सीलेटर पेडल पे पैर हटा के रखेंगे, इसलिए रखेंगे कि पैर रखेंगे तो रीजन लेगा नहीं, उठाएगा नहीं, ये सिस्टम है। तो हम गाड़ी से अभी रीजन लगा के आपको दिखाएंगे कैसे रीजन होता है गाड़ी से। तो ये मेनू बटन है, इस मेनू बटन को प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करेंगे तो क्लस्टर मीटर में वैसे आएगा कि बन के। फिर हमको जाना है ड्राइव मोड। ये जो ड्राइव मोड दिख रहा है आपको, इस ड्राइव मोड में जाना है, यहाँ से इंटर करना है। ये जो दिख रहा है यहाँ से इंटर आप करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो अंदर इसके ऑप्शंस खुल के आएंगे। तो इसमें जैसे ऐसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो रीजन लिख के आएगा, गाड़ी का बन के आएगा, रीजन लिख के आएगा। तो ये जो इंटर बटन होता है, इसको दबा के हमको 4 सेकंड तक दबाना है। फिर वहाँ रिक्वेस्टर लिख के आएगा, हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे हम दबा दिए, अभी रिक्वेस्टेड लिख के आ गया, देख सकते हैं। ऐसे देखिए गाड़ी अभी आपकी गई ना 2500 आरपीएम पे, 2000-2500 ऐसे 2500 आरपीएम पे जाएगी। उसके बाद 2500 आरपीएम पे जाने के बाद उसके बाद ध्यान रखना है एक्सीलेटर पेडल पे पैर नहीं होना चाहिए, ना ब्रेक पे होना चाहिए। और गाड़ी साइड में खड़ी होनी चाहिए, रनिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जब आप इसे लगाएंगे तो गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, नॉर्मल खड़ी रहनी चाहिए। अब ब्रेक पेडल पे प्रेस नहीं करना है इसका।